राजू जेल से रिहा हुआ है। जेल के बड़े दरवाजे को पीठ दिखाकर आगे बढ़ रहा है। सफेद शर्ट और अपने काले कोट में, चेहरे पर एक नवीन ऊर्जा लिए कदम जानी मानी राह पर बढ़ते हैं। तभी मन में एक विचार गूंजता है। एक बार फिर से सोच ले राजू, वही शहर जो एक दिन तेरे नाम पर झुका हुआ था, आज कहीं तेरी हंसी ना उड़ाए। राजू सोचता है कि इस शहर में उसके लिए बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं है। इसी सोच के साथ राजू रोड नॉट टेकन की तरफ कदम बढ़ा देता है। स्क्रीन पर अनजानपुर का साइन दिखता है। एस.डी. बर्मन के संगीत में पिरोए शैलेंद्र के बोल सुनाई पड़ते हैं। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। ये हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक गाइड का ओपनिंग सीन है। देव आनंद फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर थे, वहीं विजय आनंद डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे थे। दोनों भाइयों के विजन ने मिलकर इस फिल्म को कल्ट क्लासिक बना दिया। तनुजा चतुर्वेदी ने अपनी किताब हम दोनों में दोनों भाइयों की पार्टनरशिप पर बात की, कैसे उनकी जोड़ी ने वो फिल्में बनाई जिन्होंने हिंदी सिनेमा का रुख बदल दिया। किताब में गाइड पर भी एक चैप्टर है। तनुजा ने वहाँ कौन है तेरा गाने के उस हिस्से का जिक्र किया है जो फिल्म में शामिल नहीं हो सका। वो बोल थे, तूने तो सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा। जावेद अख्तर ने शैलेंद्र की जन्म शताब्दी पर आयोजित एक इवेंट में कहा था कि अगर वो क्यों नाचे सपेरा जैसे 3 शब्द अपने जीवन में लिख पाए तो समझेंगे कि उनका निर्वाण हो गया। ये था शैलेंद्र के शब्दों का जादू, वो शब्द जिनमें जीवन जीने का फलसफा था और जो सीधे आम इंसान से बात करते थे। गाइड को आज बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसके बनने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। देवानंद फिल्म के 2 वर्जन बनाना चाहते थे, अंग्रेजी और हिंदी में। ये बात जगत विदित है कि गाइड इसी नाम से लिखे R.K. नारायण के नॉवल पर बनी थी। देव ने इंग्लिश वाला वर्जन डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी टैड डैनियल वेस्की को दी। टैड के अलावा पूरा क्रू भारतीय था। सेट पर बहुत झगड़े हुआ करते थे। किसी तरह फिल्म बनकर पूरी हुई। यूनाइटेड नेशंस में इसका प्रीमियर रखा गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने भी गाइड देखने की इच्छा जताई, लेकिन कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजी वाली गाइड किताब के बहुत करीब थी। ये वर्जन बुरी तरह पिटा, लेकिन फिर भी देव के कंधे नहीं झुके। अभी भी वो हिंदी वाला वर्जन बनाना चाहते थे। फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने राय दी कि क्यों करियर का सत्यानाश करने पर तुले हो, बर्बाद हो जाओगे। देव ने किसी की नहीं सुनी। अब हिंदी वाली गाइड बनाने की बारी थी। तय हुआ कि इंग्लिश वाले वर्जन से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नए सिरे से फिल्म बनेगी। भाई चेतन आनंद से बात की, वो फिल्म को डायरेक्ट करने का सोचते। इससे पहले उनके दफ्तर पर चिट्ठियां पहुंची। उनको लद्दाख में शूट करने की परमिशन मिल गई थी। चेतन आनंद अपनी ड्रीम फिल्म हकीकत बनाने लद्दाख चले गए। डायरेक्टर की तलाश फिर से शुरू हुई। राज खोसला से बात हुई, लेकिन वहीदा रहमान इससे खुश नहीं थी। साफ कह दिया कि अगर राज फिल्म बनाएंगे तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगी। राज को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अंत में फिल्म की बागडोर संभाली गोल्डी ने। देव के भाई विजय आनंद का निकनेम गोल्डी था। विजय ने कुछ शर्तें रखी कि वो इंडियन सेंसिबिलिटी के हिसाब से फिल्म का नया स्क्रीन प्ले लिखेंगे। देव को सब कुछ मंजूर था। लगने लगा कि गाइड ट्रैक पर आ रही है। तभी भाइयों को बुरी खबर मिली। उनके दादा यानी S.D. बर्मन को स्ट्रोक आया था। दादा फिल्म का म्यूजिक करने वाले थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगले कुछ महीने पूरी तरह बेड रेस्ट पर रहना होगा। दादा मन ही मन मान चुके थे कि वो गाइड का म्यूजिक नहीं बना पाएंगे। उन्होंने देव को घर बुलाया, कहा कि देव, मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा, तुम किसी और को ले लो। देव के लिए ये अकल्पनीय था। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, दादा, सिर्फ आप ही गाइड को कंपोज करेंगे। मैं जितने चाहे उतने महीनों के लिए इंतजार करने को तैयार हूँ। आप ठीक हो जाइए, बस मुझसे वादा कीजिए कि आप इंडियन सिनेमा का सबसे महान म्यूजिक बनाएंगे। नम आंखों के साथ दादा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तनुजा की किताब में गोल्डी बताते हैं कि दादा ने हॉस्पिटल बेड से ही म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। समय के साथ दादा बर्मन की तबीयत सही हुई और उन्होंने गाइड का पूरा एल्बम कंपोज किया। हसरत जयपुरी ने फिल्म के गाने लिखे। रफ़ी की आवाज़ में पहला गाना रिकॉर्ड किया गया। ये फिल्म में वो पॉइंट था जहां राजू यानी देवानंद को एहसास होता है कि वो सदा के लिए रोजी यानी वहीदा रहमान का प्यार हो चुका है। इस गाने को लेकर गोल्डी के दिमाग में एक नज्म थी, न तुम वो तुम रहे, ना हम वो हम रहे, 2 कदम चले नहीं कि रास्ते बदल गए। इसी की तर्ज पर हसरत जयपुरी ने गाना लिखा। ये गाना रिकॉर्ड हुआ। हालांकि रिकॉर्डिंग के बाद गोल्डी को कुछ
अजीब सा महसूस हुआ। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो पूरी रात सो नहीं सके। सुबह तक दिल में ये बेचैनी बनी रही। देव को अपनी समस्या बताई। आश्चर्य से उनके मन में भी कुछ ऐसे ही उथल पुथल चल रही थी। दोनों गानों पर विचार करने लगे। म्यूजिक सही था, रफ़ी ने बहुत अच्छे से गाया भी था, तो क्या लिरिक्स में दिक्कत थी? गोल्डी हसरत से मिलने पहुंचे, अपनी चिंता बताई। इस पर हसरत चिढ़ गए। वो गाना देव के किरदार राजू पर फिल्माया जाना था। हसरत ने उस किरदार को भद्दी गाली देते हुए कहा, ऐसे आदमी के लिए तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? गोल्डी स्तब्ध थे। देवानंद को ये कहानी सुनाई। उनका कहना था कि अगर हसरत का राजू को लेकर यही मानना है तो हमने अपनी फिल्म के लिए गलत आदमी को चुन लिया। हसरत फिल्म से अलग हो गए। उसके बाद पीपल्स पोएट शैलेंद्र की एंट्री हुई। उन्होंने इस गाने पर काम किया और आज हम सभी उसे दिन ढल जाए के टाइटल से जानते हैं। शैलेंद्र के गाइड के लिखे गाने बम्पर हिट हुए। क्रिटिक्स फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को गलत साबित करते हुए गाइड हिंदी सिनेमा का मील का पत्थर बनी। आपने गाइड देखी है? आपको ये फिल्म कैसी लगी? इसके गाने आपको कैसे लगते हैं? कौन सा गाना आपका फेवरेट है? वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।